दरभंगा जिला की एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है कि यह 12 घंटे की बरसात यानी 8 से 12 घंटे की बरसात ने पूरा दरभंगा का विकास का पोल ही खोल दिया। जानकारी के लिए बता दूं, दरभंगा जिला में जो विधायक और एमएलए एमपी जो भी हैं वह एनडीए के हैं, लेकिन दरभंगा जिला में कुछ ऐसे भी गांव और मुख्य सड़क है जो कि वहां के लोग अभी भी जल जमाव की स्थिति से जूझ रही है। जानकारी के लिए बता दूं, चाहे वह एनएच हाईवे हो या कोई जो है सार्वजनिक जो सड़क हो, उसकी भी स्थिति वैसे ही यह बरसात ने सभी विकासात्मक कार्यों का डबल इंजन की सरकार का पोल खोल के रख दिया। वहीं जानकारी के लिए बता दूं, बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के जो बहादुरपुर प्रखंड के तारालाही पंचायत है, वहां की स्थिति देखने से ही आपको पता चलेगा कि सरकार कितनी विकासात्मक कार्य पर अग्रेसिव है। वहीं जनप्रतिनिधि की बात की जाए तो सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया था कि सभी सड़क के किनारे यानी नाला निर्माण होना चाहिए, लेकिन यह जो सड़क है ताराराही लोहरसारी चौक होते हुए यह सड़क सिमरी NH-57 को जोड़ती है, जो कि सैकड़ों गांव के लोग इस रास्ते से जाते हैं। लेकिन सैकड़ों गांव की दूर की बात, यहाँ के जो स्थानीय बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी जो दशा देख करके आपको पता चलेगा कि यह विकास का पोल किस प्रकार से खुल रही है। लेकिन प्रशासन के नज़र के सामने यह सब घटना घट रही है, लेकिन आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि या बहादुरपुर प्रखंड के उप प्रमुख या जिला पार्षद इसकी संज्ञान लेना उचित नहीं समझा। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना हुआ कि मैंने मुखिया को, एमएलए को, एमपी को कई बार इस सड़क के बारे में लिख के दिया कि जब भी बरसात होती है तो हम लोगों को घर से निकलना दुश्वार हो जाता है, लेकिन इस पर किसी जनप्रतिनिधि ने संज्ञान लेना उचित नहीं समझा। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना हुआ कि जो अभी जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों का कहना है कि यहाँ से मुझे चुनाव के समय में वोट नहीं मिलता है, इसलिए हम विकास वहाँ क्या करेंगे। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा वह भी आपको सुनाएंगे, और इस वीडियो के माध्यम से आपको दृश्य देखने से ही पता चलेगा कि यहाँ के लोगों को कितनी आने जाने में कठिनाई होती है। जानकारी के लिए बता दूं कि जब न्यूज़ कवरेज कर रहे थे, वहीं स्कूल के बच्चे जब इसी रास्ते से उनको गुजरना था तो लगभग दर्जनों बच्चे क्या किए, वह अपनी यूनिफॉर्म यानी जूता मोजा निकाल कर अपने हाथ में लिए और पानी में एक हिसाब से हेलता हुआ वह चल गया। अब सोचिए कि यदि वह बच्चा रास्ते में किसी तरह की यदि पानी में गिर जाते हैं तो वह बच्चे की स्थिति क्या होगी। सरकार को इस पर ध्यान इसलिए भी देना चाहिए कि समस्तीपुर और लहरियासराय के मुख्य मार्ग से लहरियासराय हजमा चौराहा से 2 किलोमीटर की दूरी पे तारालाही से एक रास्ता कटती है, जो हाईवे है वह कटती है, जो सिमरी जाके NH-57 में यह सम्मिलित होती है। लेकिन सरकार इस पर संज्ञान लेना उचित नहीं समझा, और वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि अभी जो डबल इंजन की सरकार है उसकी विकास का पोल हम लोग खोल रहे हैं। जो स्थिति आप सामने देख रहे हैं, जल जमाव की स्थिति जो है यह लगभग 5 वर्षों से ऐसी है, लेकिन किसी ने इस पर संज्ञान लेना उचित नहीं समझा। वहीं स्थानीय लोगों का जो है आक्रोश भी देखा गया। उन्होंने कहा कि यदि
अगर इस विधानसभा के समय से पहले यदि इस नाला का निर्माण नहीं हुआ गया या जल निकासी का कोई सुविधा नहीं किया गया तो हम लोग विधानसभा जो चुनाव आने जा रहा है उसमें जनता अपनी मत के द्वारा ताकत दिखाएगी। वहीं विपक्ष के कुछ जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने कहा कि विकास तो इतना हो रहा है जो लोग पानी में हिलकर जा रहे हैं। वहीं सरकार को भी उन्होंने निशाना बनाया कि डबल इंजन की सरकार जो है वह विकास बिल्कुल ही एक भंवारा है, एक लिफाफा है। वह विकास का पोल अभी आपको सामने जो दृश्य नज़र आ रहा है वह खुल रहा है, जबकि इस रोड से लगभग सैकड़ों गांव के लोग इससे सफ़र करते हैं और यह रोड जो है यह मुख्य सड़क है लहरियासराय से जो NH-57 सिमरी तक पहुंचती है, यह मुख्य सड़क है। उन्होंने कहा कि सरकार की जो दिशा दशा है यह स्थिति ऐसी है। वहीं तारालाही पंचायत के मुखिया रूपम सिन्हा पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि मैं कई बार मुखिया जी को इस चीज़ के बारे में जानकारी दिया, लिखित में आवेदन दिया, लेकिन मुखिया इस पर किसी भी प्रकार की संज्ञान लेना उचित नहीं समझा और उल्टे कहा कि मुझे उस मोहल्ले से वोट नहीं मिला है, इसलिए मैं वहाँ क्यों कार्य करूँ। जबकि पंचायत समिति का जो नियमता है वह एक पंचायत से दूसरे पंचायत को जोड़ सकता है, एक प्रमुख दूसरे जो है प्रखंड को जोड़ सकता है, लेकिन यह हनुमान नगर और बहादुरपुर का मुख्य सड़क है। आपको देखने से ही पता चलेगा ये वार्ड सदस्य 11 के हैं जिन्होंने अपने कोदाली से इस जल जमाव की स्थिति को हटाने की प्रयास कर रहा है ताकि यहाँ के जो बच्चे स्कूल से जाते आते हैं उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। जबकि बहादुरपुर का प्रखंड को इस पर संज्ञान यदि लिया जाता तो यह जल निकासी आराम से हो सकता था, लेकिन बहादुरपुर के जो प्रखंड प्रमुख हैं इस पर कोई संज्ञान नहीं लेना चाहा और बहादुरपुर प्रखंड में दर्जनों जगह जो है वह बिना बोर्ड की योजना पंचायत समिति हो या मुखिया हो चला रहे हैं, लेकिन प्रशासन को अभी तक इस चीज़ को ध्यान नहीं आ रहा है कि कोई भी योजना जब संचालित होती है तो उससे पहले उसका योजना बोर्ड लगाया जाता है। लेकिन तारालाही पंचायत में अक्सर ये देखा गया है और यहाँ के प्रखंड के पदाधिकारी की मिलीभगत के कारण यहाँ जो है पूरी तरह जो है योजना में लूट खसोट का मामला सामने आ रहा है, जो कि यह बिल्कुल ही गलत है। वहीं आवास सर्वे में भी कुछ लोगों ने बताया कि लगातार शिकायतें हो रही है कि वार्ड सदस्य हो या पंचायत के जनप्रतिनिधि कुछ जो है वह उगाही का भी कार्य करते हैं, लेकिन इसकी भी शिकायत प्रखंड प्रमुख को कई बार दिया गया है, लेकिन इस पर वो लोग संज्ञान लेना उचित नहीं समझते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि और मुखिया सरपंच समिति जो भी हैं वह इस जो गोरख धंधा हो रहा है इसमें शामिल है, इसलिए सरकार को कड़ी से कड़ी इस पर निगरानी रखनी चाहिए। जो वार्ड नंबर 7 पड़ता है ये लोहरसाड़ी चौक से मेन पूरब, और ये रास्ता लगभग 8-9 सालों से ऐसे ही है। एक टेंडर भी पास हुआ था पहले, तो किसी कारणवश टेंडर को बंद कर दिया गया, लेकिन फिर से शुरुआत किया गया है। जो अभी फ़िलहाल पुल तैयार हो रहा है, लेकिन इधर कोई काम नहीं किया गया। बरसात के समय में आप लोगों को कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा बदतर स्थिति हो जाती है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। ये तारालाही पंचायत? जी तारालाही पंचायत। क्या नाम हुआ आपका? गणेश कुमार यादव। कहाँ घर हुआ? घर तारालाही। यानी कितने वर्षों से जल जमाव है? अच्छा, क्या सरकार से मांग करेंगे?
क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर हुआ? ये बारिश का परिणाम है सर कि ये स्थिति हो गई है। ये देख लीजिए कि ये तो पूरे प्रशासन का और क्या स्थिति है, और जब सड़क निर्माण विभाग की क्या स्थिति है ये नज़र से आप देख ही सकते हैं। एक दिन एक रात की ऐसी बारिश हुई है और व्यक्तियों का चलना मुश्किल है। कई गाड़ियाँ जाम में फंसी हुई है, उस पानी में फंसी हुई है, गाड़ियों का कबाड़ा बजा हुआ है। हम लोगों का नित्य इधर से आना जाना है, इतनी परेशानी हो रही कि क्या कहें। अब सामने प्रशासन को खड़ा होकर सड़क क्लियर करवाना पड़ रहा है। इससे अधिक सर हम लोग क्या कहें, इस पर तो समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय मिश्रा हुआ। कहाँ घर हुआ? मेरा घर सिंहवाड़ा हुआ। हम इधर रामपुर भी गए हुए थे काम से, वापस जा रहे थे। ये बंद हो गया, पानी जब छवना तक है। कहाँ घर हुआ आपका? घर तो यहाँ सेंट्रल सिटी हो गया। अच्छा, कितने दिनों से ये जल जमाव की स्थिति देख रहे हैं? बहुत दिनों से देख रहे हैं, कई बरस से। क्या चाहिए प्रशासन को, क्या करनी चाहिए? प्रशासन को एक व्यवस्था करना चाहिए, नाला निकाल करके रोड को ऊंचाई करना चाहिए। तारालाही गांव है। पंचायत कौन है? तारालाही। प्रखंड? प्रखंड बहादुरपुर। अच्छा, ये जल जमाव की स्थिति कितने दिनों से है? ये जल जमाव की हर एक बारिश में ऐसा ही रहता है जल जमाव। तो फिर आप लोग विभाग को कभी लिख के दिए? विभाग को लिख के यहाँ से दिए हुए हैं, साइन करके भी दिए। मुखिया के पेट से भी गया था, तो वहाँ कहा जे बना देंगे, मगर अभी तक ही रोड बना नहीं। क्या घटना भी हुआ है यहाँ? हाँ, 2-3 ठो को पैर भी टूट गया था, 1 ठो को कुल्हा टूट गया, वो भी डैमेज हो गया है। हर बरसात में आप लोग फिर आने जाने के लिए क्या सुविधा रहती है आप लोग? यही हिल के जाना पड़ता है, किसी को गोड़ टूट जाता है, फिर बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म में भेजना पड़ता होगा, तो उसको वही गाड़ी पर या कोई अथी आया तो उस पर लेके साइकिलर पर ले दिया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हीरालाल। कहाँ घर हुआ? तारालाही। बहुत बार होता ही रहता है यहाँ पे नाला का कोई ऐसा कोई साधन ही नहीं है। एक्सीडेंट भी हुआ है? होता ही रहता है यहाँ पे, पानी का दो इतना भी रहता है। ये कौन सा जगह है? तारालाई जगह। कौन पंचायत है? तारालाई पंचायत का। क्या नाम हुआ आपका? कुमार यादव। कहाँ घर हुआ? यही काम करेगा। कहाँ से आए हो? स्कूल से। हाथ में जूता रख ले हो, क्या दिक्कत है? पानी लग गया। कहाँ पे? किस स्कूल में पढ़ते हो? ऑक्सफोर्ड में। मैं ऑक्सफोर्ड में। किस क्लास में? यूकेजी। कहाँ घर हुआ? जमाव की स्थिति पूरी तरह बनी हुई है। माने कितने वर्षों से ये चीज़ है? अच्छा, कितनी परेशानी हुई है आने में? क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर हुआ? क्या प्रशासन से मांग करेंगे? नहर बनाने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारे गांव है बरुआरा रहता है, लड़िया से पूरब रहता है, बरुआरा गांव रहता है। कहाँ घर हुआ आपका? बरुआरा। कहाँ जा रहे हैं? नौतापुरे भगवतपुर। ये गांव के नहीं। 5 साल से। तो क्या आप लोगों ने विभाग को इस चीज़ की सूचना दी है? लिखित में दिए हैं? सबको दे चुके हैं, जिला में भी दे चुके हैं, ब्लॉक में भी दे चुके हैं, मुखिया को भी दे चुके हैं। क्या आश्वासन मिला है? बोला जो बना देंगे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं किया है। ये कौन सा गांव पड़ता है? तारालाई पंचायत। ये पूरे तारालाही पंचायत में है? हाँ। मुखिया कौन है अभी का? कौन से ना है? प्रमुख? प्रमुख राजेश साहब। बहुत
यहाँ का मुखिया कुछ नहीं सुनवाई करता है। इसको नाली को कोई किराए के कोई साधन नहीं लगा रहा है, वो अपना मन से चल रहा है यहाँ से। ये कौन पंचायत है? ये बहादुरपुर पंचायत है। क्या नाम हुआ आपका? आए बहादुरपुर प्रखंड की पंचायत? बहादुरपुर प्रखंड है। पंचायत? पंचायत भी तारे लाई का है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ बद्री साहू। कहाँ घर हुआ? तारा लाई। ये कहाँ जल जमाव है? ये तारे लाई में है। वही 4 साल से, हाँ 4 साल से है। ये कौन सा जगह है? तारा लाई सूर्या पोखर है। अच्छा, ये पंचायत कौन पड़ता है? पंचायत। अच्छा, प्रखंड? आप लोग कभी लिख करके दिए हैं विभाग को? दिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है दर्शन कुमार। कहाँ घर हुआ? तारा लाई। 3 साल से लगभग है। 3 साल से लगभग। कहाँ पे है ये घर? सूर्या पोखर। सूर्या पोखर, तारा लाही। तारा लाई प्रखंड कौन है? बहादुरपुर। आप लोगों ने कभी विभाग को लिख के दिया है? हाँ हाँ दिए हुआ। क्या कहा, क्या आश्वासन मिला? कुछ कल के कहा, लेकिन अभी तक बनाया है नहीं। क्या नाम हुआ आपका? राम बालक यादव। कहाँ घर हुआ? तारा लाई। जमाव की स्थिति काफ़ी दिनों से है और यहाँ लगभग 5 सालों से है। और यहाँ जो भी इस रोड से लगभग ये सैकड़ों गांवों की जोड़ती है। ये रोड यहाँ से लेकर के सिमरी तक में ये ऐसा जगह बन चुका है जहाँ 5-7 मोटरसाइकिल डेली गिरता है और एक्सीडेंट होता है। फिर भी यहाँ कोई प्रशासन, कोई पदाधिकारी का नज़र नहीं है। ना हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हुए अनुपम सिन्हा, ना उनका कभी इस पर निगाह गया। हम लोग 100 बार लिख के देने के बावजूद भी यहाँ से लेकर फिर भी कोई हम लोगों को सुना नहीं गया, सिर्फ आश्वासन मिला। जहाँ तक कि यहाँ के माननीय विधायक श्री मदन सहनी जी को भी हम लोगों ने इसका ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस उनका कहना हुआ जो बन जाएगा, और बनने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि ये 2 प्रखंड को जोड़ने वाला मेन टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से आप हनुमान नगर प्रखंड भी का भी कुछ क्षेत्र है और ये बहादुरपुर का भी है। यहाँ पे बस आश्वासन के तौर पे ये मिला और लास्ट में इस तरीका से यहाँ पे देख रहे हैं ये जल जमाव नहीं है। ये माननीय विधायक मदन सहनी जी के लाखों करोड़ों के लागत से ये स्विमिंग पूल बनाया गया है, जो पूरे क्षेत्र को, हमारे सैकड़ों गाँव की आबादी को इस होके स्विमिंग पूल के होके नहाते हुए जाना पड़ता है। आप आए हैं, आप न्यूज़ कवर कर रहे हैं, उस समय से आप देखते होंगे कि यहाँ पे कितना स्कूल का बच्चा गया है, कितना मतलब लोग को परेशानी हुई है। आपसे तो खुद रुक के आप लाइव रिपोर्टिंग क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार यादव मेरा नाम हुआ। कहाँ घर हुआ? तारा लाई। क्या नंबर वार्ड? 11 नंबर वार्ड हुआ सर। ये प्रखंड कौन है? बहादुरपुर प्रखंड हुआ। पंचायत तारा लाई। देखिए, ये जब तक हमारे स्थानीय जो विधायक हैं, उनके मुखिया नीतीश कुमार जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार। ये डबल इंजन की सरकार जो है ना, बेपटरी हो चुकी है, पटरी से बेपटरी हो गई है। और जब तक वो है तब तक विकास होने वाला नहीं है। ये देख लीजिए कि सैकड़ों गांव हैं, जिला मुख्यालय का ये प्रवेश द्वार है। यहाँ से हजारों छात्र छात्राएँ जो जाते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ हमारा जिला जो एजुकेशन हब माना जाता है, वहाँ पढ़ने जाती हैं। और वो लड़की को, ये हमारे लिए शर्म की बात है, और लड़की को यहाँ तक पैर, घुटना तक पैर उठाना पड़ता है और उसके बाद ही सो के जाती है। और ये दुख हम लोग को सहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं। और यहाँ के विधायक, निकम्मा विधायक मदन सहनी है, जो इस काम के तब वो भी गुजरते हैं, महीने में एक बार वो कम से कम इस होकर गुजरते हैं, और आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। और हमें लगता है उनका तो अब लास्ट कार्यकाल है, कुछ महीनों का कार्यकाल है, अब तक नहीं हो पाया तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे, अगर ये चुनाव से पहले ठीक नहीं होता है तो हम लोग प्रखंड मुख्यालय हो, जिला मुख्यालय हो, घेरने का काम करेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि इनका निराकरण करना होगा। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। क्या है आप? जिलाध्यक्ष छात्र राजद। जमाव की स्थिति है, कितने वर्षों से हर कितने परेशानी होती है आप लोगों को? पिछले 5 वर्षों से ऐसा है।
जो थोड़ा सा भी पानी हो जाता है तो यहाँ जल जमाव अधिक हो जाता है। नाला का कोई प्रबंध नहीं है, मुखिया द्वारा किया हुआ कोई काम यहाँ नहीं हुआ है हमारे मोहल्ला में। क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे इसको, हम चाहेंगे जो बन जाए, नाला बनावे मुखिया। आपने आवेदन दिया है कभी ग्रामीण मिलके? कई बार मुखिया को दिया, कोई सुनवाई नहीं लेता है। लूट खसोट का मामला क्यों रहता है, सिर्फ कागज पर नाला दिखाता है और काम करता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राम प्रसाद यादव, ताराला।